डिसेबिलिटी है जो बाद में बच्चे के लर्निंग में दिक्कत करती है, वो उसको कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। यानी कि वो कुछ सीखने में उसकी डिसेबिलिटी है, डिपेंड करती है कि हो सकता है उसका मस्कुलर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, मांसपेशियों का विकास ठीक से नहीं हुआ है, मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे बहुत सारा पढ़ने में ऐसे पढ़ना करते हैं, तो इसका मतलब वो ठीक से विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, ये एक बड़ी डिसेबिलिटी है जो बात कर रही है। बाद में भी हो सकता है, लेकिन जन्म से ये भी हो सकता है, ये दोनों तरह से सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये एक और मसला है। लेकिन जब आप बचपन में होता है, गर्भ में होता है बच्चा या गर्भ से बाहर होता है, उस समय अगर उसके दिमाग में कई कहते हैं कि दिमाग में चोट लग गई, कहते हैं एक बड़ा जुमला हमारे वहाँ होता है, दाई भी कहती थी पहले, इसके दिमाग में चोट लग गई गर्भ में, हो सकता है माँ बाप जा रहे हों, फिट होता है बच्चे का, तो उसके दिमाग में अगर जो झटका लगता है उस वजह से कई बार गया, तो उस वजह से कुछ दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से दिमाग, और चूंकि हमारा नर्वस सिस्टम वहीं से आता है पूरा ना, नली, तो वो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो दिक्कत करता है, और उसकी वजह से एक बड़ा बाद में आगे जाते हैं जो पार्किंसन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को, बड़े लोगों को होना है, छोटों में भी होना है। शेड्यूल जो है उसको हमें क्या करना है, इसके लिए करना होगा, और उसके बाद कैसे हमें उसको ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीनों का क्यों कर रहे हैं इतने एफर्ट्स, कि क्यों बच्चे अगर है ज्ञानी तो क्यों उनके साथ हमें इतना काम करने की जरूरत है या उससे इतना बात करने की जरूरत है, क्या लगता है? क्योंकि उन्हें भी बच्चे को आगे बढ़ा सके ना, बिल्कुल हर क्षेत्र में वो अपना आगे बढ़ सके, सुधार हो सके, हर क्षेत्र में समाज को रिप्रेजेंट करेगा और बनाएगा। बिल्कुल, एक जो समाज का निर्माण है उसको उसकी और कोई कुछ भी शेयर कीजिए, बढ़िया। और बच्चा भी अपनी तरह जी सके, उसको सारी चीजें मिले जो नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल उसको वो सारी चीजें मिले जो नहीं मिल पा रही है, समानता का उसमें बहुत बढ़िया। तो देखिए पोषण में पढ़ाई में सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का की जो परियोजना है, भारत सरकार का जो प्रयास है वो अत्यंत ही सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है क्योंकि बच्चे ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। अगर बच्चों का पोषण ठीक होगा तो निश्चित रूप से तभी वो पढ़ पाएंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और ये कार्यक्रम 3 दिन का वर्कशॉप यहाँ चल रहा है, वो 5 तारीख से, और वो आज उसका समापन है। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ का ब्लॉक स्तर का जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके प्रयास से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से ये इनका यह भगीरथ प्रयास इस मिशन के लिए भोर का पंछी साबित होगा। इसके लिए मैं अनुलेखा बिष्ट जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर रेनू मर्तोलिया जी और सुपरवाइजर बबली हुसैन, इन सब मैं देख रहा था सुबह से ही शाम तक ये बड़े ही तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं और ये कामना भी करता हूं कि ये जो प्रयास है ब्लॉक स्तर का, ये हर देश के सभी कोने कोने में जाएगा, और देश के जब बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। अधिकारी भीमताल, आज हम लोग 3 दिवसीय हमारी पोषण भी पढ़ाई भी के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें नवचेतना 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आधारशिला का पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उस पाठ्यक्रम को पढ़ के उस तरह से बच्चों को शिक्षित करना है, और यही हमारा उद्देश्य है। ये ट्रेनिंग आज संपन्न हो जाएगी। ये दिनांक 5 तारीख को शुरू हुई थी और आज इसका समापन है, और सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षण लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि धरातल पे भी यह प्रशिक्षण लेके ये अच्छे से इस पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगी। जिला बाल विकास विभाग को स्वागत और अभिनंदन करता है, और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम वो करते हैं, यूनिवर्सिटी हमेशा उनका स्वागत करेगी, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम करना समाज के प्रति एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। ये और इस
आंगनबाड़ी केंद्र मेरा गाँव से और ये भीमताल ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे कार्यरत है, यानी कि हमारा जो ICDS डिपार्टमेंट है वो भीमताल का है और यहाँ पे बहुत अच्छी हमको जानकारी दी जा रही है जिससे कि हम अपने क्षेत्र में इसको बहुत अच्छी से अपने मतलब अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी से उसको हम बता सकते हैं और दूसरा उसमें हम अपना काम कर सकते हैं। मैं भीमताल ब्लॉक से हिंदू भक्त वार्ड नंबर 6 यहाँ पे पोषण भी पढ़ाई भी का 3 दिवसीय का प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे जो आंगनबाड़ी में जितने बच्चे आते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उनमें कौन मतलब बीमारियों की जो जांच है वो पता लग जाए, ये सब जानकारी हमको दी जा रही है। मेरा नाम नाजिया है, मैं नैनीताल से AR वार्ड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ 3 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है। वो हमारे मोदी जी के तहत माननीय मोदी जी के तहत ये कार्यशाला 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। मेरा नाम नाजिया है, मैं नैनीताल वार्ड से AR वार्ड से कार्यकर्ती के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके तहत हमें पोषण भी पढ़ाई पर कार्य करना है और यह नई शिक्षा नीति के तहत कार्य किया जा रहा है जिसमें हमें बच्चों की देखभाल, उनके कुपोषण, उनकी पढ़ाई पर ध्यान रखना है और स्पेशली तौर से दिव्यांग बच्चों पर हम किस तरीके से कार्य करेंगे यह हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। धन्यवाद। मैं हरिनगर वार्ड से नैनीताल से सदस्य हूँ। यहाँ पे मैं पोषण में पढ़ाई से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें हमें पोषण से संबंधित फोन से रिलेटिव और दिव्यांगों के बारे में ज़्यादातर रिलेटिव दी जा रही है जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा के दे सकें। और मैं सभी सुपरवाइजर, CDPO, DPO सभी मैम का धन्यवाद देती हूँ। रेणु लेवल में इन्होंने हमारे द्वारा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और हमारी चाय की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है।